मेरे प्यारे दोस्तों, अगले 2 वीडियो जो मेडिटेशन थियरी के थे उसमें हमने देखा कि हमारे मन को कैसे हम शांत कर सकते हैं, उसके लिए हमें ध्यान करना ज़रूरी है। दूसरा वीडियो में हमने देखा कि जो हमारे अर्ध जागृत मन और सुषुप्त मन में जो ग्रंथियाँ बंधी है उसके वजह से जो हम में कमियां हैं, वो कमियां को जानने के लिए स्वमूल्यांकन करना ज़रूरी है। ये दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ध्यान और स्वमूल्यांकन के साथ साथ तीसरा क्या ज़रूरी है, वो है जागृति, अवेयरनेस। उसे हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। तो शुरू करते हैं मेडिटेशन थियरी का तीसरा भाग। हरिओम तत्सत। जागृति, अवेयरनेस, सुरति और साक्षी भाव, ये सब पर्यायवाची शब्द है। उसे गहराई में समझने के लिए पहले हम एक वार्ता सुनते हैं जो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन अलग संदर्भ में सुनी होगी। मैं वो वार्ता दोहराता हूँ, आप सुनिए। एक बार एक आदमी को अलादीन का चिराग मिल गया। वो आदमी का नाम रख लेते हैं मदन लाल। मदन लाल को अलादीन का चिराग मिल गया। उसे घिसने पर जिन हाजिर हो गया। बोला, फरमाइए मेरे आका, क्या आदेश है? तो मदन लाल ने तुरंत कहा कि मुझे एक महल बना दो और बहुत सारी सोना मोरो दे दो। जिन ने कहा, वो तो चुटकियों में हो जाएगा, लेकिन पहले मेरी शर्त सुन लीजिए। मेरी शर्त यह है कि मैं खाली बैठ नहीं सकता, तो हर बार सतत मुझे काम देना होगा आपको। अगर आपने काम देने में ज़्यादा देरी की तो मैं आपको खा जाऊंगा। मदन लाल सहमत हो गए। तो जिन ने महल भी बना दिया, फिर सोना मोहरों भी ला दी, और फिर मदन लाल एक के बाद एक चीज़ें मांगते गया, और जिन उस सब चीज़ें मिनटों में ही ला दिया करता था। अब मदन लाल को मुश्किल आ गई कि अब मांगे तो क्या मांगे। सोचने लगे, अब अगर जिनको काम नहीं दिया तो वो क्या करेगा? राम नाम सत्य है, तो कुछ सोचना पड़ेगा कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो मदन लाल ने बड़े सोच विचार के बाद एक युक्ति सूझी। उसने जिनको बताया कि आकाश को छूने वाली एक सीढ़ी ला दो। तो जिन ने चुटकियों में वो सीढ़ी हाजिर कर दी। अब मदन लाल ने बोला कि आप इस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो। ये काम तब तक जारी रखो जब तक मैं फिर बुलाऊं नहीं। हमारा मन भी ये जीन जैसा ही है। वो हर बार बोलता है, बोलो मेरे आका, क्या आदेश है? फिर वो खुद ही इच्छाएं जताता रहता है। तो वो मन को ऐसी आकाश को छूने वाली सीढ़ी देनी जरूरी है, और वो सीढ़ी है जागृति की सीढ़ी। तो उसे हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे। थोड़ा ध्यान से श्वास लेके देखिए।
श्वास लेते और निकालते समय नाक के अंदरूनी भाग पर और गले में श्वास टकराती है तो क्या आवाज़ आती है? श्वास लेते समय हम और निकालते समय सो की आवाज़ सुनाई देगी। आप थोड़ा प्रयत्न करके आप भी देखिए। देखो, थोड़ा दीर्घ और तीव्रता से श्वास लेना है। देखो, श्वास टकराई वहाँ हम, और निकालते समय जब टकराई तो सो सुनाई देता है। थोड़ा प्रयत्न ज़्यादा करना पड़ेगा। इस हम और सो दोनों आवाज़ को मिलाना से बन जाता है हंसो। हंसो मतलब मैं आत्मा हूँ। वाल्मीकि ऋषि ने जैसे राम राम जपते थे तब मरा मरा हो गया था, वैसे ही हंसो हंसो करते सोहम हो जाएगा। और सोहम का मतलब है मैं वो हूँ, मतलब मैं ब्रह्म हूँ, मतलब आत्मा सो परमात्मा। कोई भी कार्य करते समय इस तरह हम आती जाती श्वास पर ध्यान देते हैं तो वो कार्य जागृति में होता है। और जब ये हर कार्य में हम आती जाती श्वास पर ध्यान रख सकते हैं तो जागृति सध जाती है। तो उसे हम जागृति, अवेयरनेस या साक्षी भाव कहते हैं। परमहंस योगानंद जी ने इसे हंसो प्रैक्टिस कही है और परमहंस मुक्तानंद बाबा ने इसे सोहम क्रिया कही है। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल कार्य है, इसलिए जब आप पहले खाली बैठे हैं तब थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाए तो अगर आप मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं या इवनिंग वॉक पर जा रहे हैं तभी प्रैक्टिस कीजिए। फिर थोड़ी सहूलियत होने पर इसे जब आप नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तब इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ये मुश्किल कार्य थोड़ा हो सकता है। इसलिए ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी इसमें ज़रूरी है। लेकिन याद रहे, इसमें हम या सोहम का कोई उच्चारण नहीं करना है या मंत्र जाप नहीं करना है। सिर्फ ये जो श्वास टकराती है उसी समय आपको ध्यान देना है उस पर। इस तरह हम हर कार्य जो जागृति के साथ करते हैं तो हम साक्षी बन गए, दृष्टा बन गए। और साक्षी बनने से नई ग्रंथियाँ, गांठें मन में नहीं बनती है, मतलब नए कर्म बंधन नहीं बनते हैं। और इसलिए वो सब कार्य परमात्मा को समर्पित हो गए, ऐसे समझना। अंत में महर्षि पतंजलि रचित योग सूत्र का 5वां और 12वां सूत्र देखते हैं। 5वां सूत्र है वृत्तयः पंचतव्यः क्लिष्टा क्लिष्टाः, और 12वां सूत्र है अभ्यास वैराग्यभ्याम तन्निरोधः। अर्थात मन की वृत्तियाँ 5 है, वो क्लेश का स्तोत्र बन सकती है और अक्लेश का भी। वैराग्य और अभ्यास से इन वृत्तियों की समाप्ति की जाती है। इस तरह हमारे मन में अंधकार और प्रकाश दोनों ही विहित है, तो हमें चुनना है कि हमें किस मार्ग पर चलना है। इस तरह ध्यान, स्वमूल्यांकन और साक्षी भाव तीनों का सघन अभ्यास करने से
बंधी मन में बंधी अवधारणाओं की ग्रंथियाँ गांठें कम होती जाएगी और नए कर्म बंधन बनेंगे ही नहीं। तब जाके मन शुद्ध होगा, पारदर्शक होगा, तब मन के पार जा सकते हैं। मन के वो 3 पर्दे हटने से आत्मा दिखाई देगी, आत्मानुभूति होगी और आत्मा की आवाज़ भी सुनाई देगी। इसलिए पहले हम मन को खाली करने का लक्ष्य रख के चलते हैं। ध्यान अष्टांग योग का 7वां अंग है। अब तक हमने उसके लिए पूर्व भूमिका बनाई। मन को मानो नींव का पत्थर रख दिया। अगले वीडियो में महर्षि पतंजलि रचित योग सूत्र पर आधारित अष्टांग योग के बारे में विस्तार से समझेंगे। अस्तु। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। हरिओम। परमात्मा आप सबको सुखी रखे, आप सबका कल्याण हो, ऐसी परमात्मा को प्रार्थना। हरिओम।